दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लेके आऊं यहाँ पे ये CA20 A6 मॉडल। काफी ज्यादा आपने भी बोला था कि भैया वो व्हाइट वाली CA20 आप दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो CA20 है, एक तो सबसे पहला पावरफुल है, यानी पिछले वाले जो CA20 है उससे ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, यहाँ पे क्लास आई टेक्नोलॉजी, इसकी जो क्वालिटी होने वाली है वो क्लास एस से बेटर होती है। तीसरा, यहाँ पे कि इसका जो लुक है या फिर कह लीजिए आप परफॉर्मेंस है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार आपके लिए ये लेके आना चाहिए और कुछ नया है। इंटरनल पार्ट भी खोल के दिखाऊंगा, हर चीज डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल CA20। अब ये आपको ऐसा फ्रंट पैनल से ऐसा लग रहा होगा कि ये CA सीरीज नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मॉडल्स देखे होंगे वो ब्लू या फिर ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलते होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये है दोस्तों यहाँ पे सिल्वर यानी एल्यूमिनियम फिनिश, और ये ब्लू कलर से CA20 अगेन वैसे ही लिखा हुआ है। ये जो मॉडल है वो A6 मॉडल है दोस्तों, इसलिए आपको ऐसा लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे ये CA20 मेंशन है, साउंड स्टैंडर्ड यहाँ पे ये लिखा रहता है। ये आपको गोल्डन टाइप का स्टिकर देखने को मिल रहा है ना, यही इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान। ये चौड़ा सा स्टिकर होता है, इसके नीचे लिखा रहता है बाय प्रोटेक, यानी प्रोटेक। अगर आप इंडिया में कोई भी साउंड स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस बात का आपको याद रखना है कि बाय प्रोटेक यहाँ पे लिखा हो स्टिकर पे। चैनल 1 चैनल 2 का ये वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं। ऑन ऑफ स्विच ऑफ का बटन ये सेंटर में दिया गया है। इसके अलावा इंडिकेटर्स की बात करूं तो क्लिप, सिग्नल, प्रोटेक्ट और यहाँ पे ऑन का आपको जो है वो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये वेंटिलेशन जो है वो बना रखे हैं, यहाँ पे ये वेंटिलेशन जो है वो बना रखे हैं। इसके अलावा ये हैंडल्स बार्स हो जाते हैं, यहाँ पे भी हैंडल ले रखा है। साइज की बात करूं तो ये 3U साइज आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल ये है इसका फ्रंट लुक। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड। अभी आप देख सकते हैं आपको ये ड्यूल फैंस देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको ये पावर कॉर्ड देखने को मिलती है। इसकी लेंथ जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे लेंथ रखी गई है। ये आप देख सकते हैं ये पावर कॉर्ड है, ये 2 पिन प्लग है, तो आप इसको इजीली भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट आउटपुट सेक्शन की बात करूं तो इनपुट में आपको डबल XLRs मिल जाते हैं, यानी XLR मेल फीमेल मिलते हैं इनपुट आउटपुट्स में। तो आप XLR से इनपुट करें और आउटपुट भी आपको बैलेंस ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप स्पीकर्स आउटपुट में देख सकते हैं, आपको 2 स्पीकर्स मिलती हैं। ये स्पीकर्स के अलावा आपको टर्मिनल सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे आपको टर्मिनल सॉकेट्स मिलती है। कई जगह पे आप स्पीकर्स का यूज नहीं करते हैं, या फिर कई लोग जो है वो अभी तक स्पीकर्स पे नहीं शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे ये टर्मिनल सॉकेट्स उनके लिए काम में बहुत आता है। यहाँ पे ये आपका ब्रेकर हो जाता है, यानी रीसेट के लिए आपको बटन देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे ये जो कि आपको पीछे ऐसा कोई स्विचेस जैसे मिलते हैं ना वहाँ पे सेटिंग्स के लिए, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उसका रीजन ये है कि सारी सेटिंग्स ये सिर्फ उससे 4 जो लाल कलर की स्विचेस है ना, इन पे आके आपको देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे रहेगा। ओवरऑल आपको सेटिंग में देखने को मिलता है सेंसिटिविटी एंड मोड के अलावा यहाँ पे आपके पास ये क्रॉसओवर हो जाता है। क्रॉसओवर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, आप हाथ से भी इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड स्टैंडर्ड की अगेन आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक और स्टिकर जो है वो मेंशन करा गया है, यहाँ पे ये वाला स्टिकर, तो इससे भी आप जो है वो ओरिजिनल पहचान सकते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल दोस्तों बैक लुक। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक मॉडल तो यहाँ पे खोल चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एग्जैक्टली मॉड्यूल्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। और ये इसका वही ट्राउडल ट्रांसफार्मर है जितना बड़ा आपको CA20 में मिलता है, या फिर कह लीजिए जो पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करेंगे वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो कि चेंजेस है, आप क्लास आई में जो चेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है बाकी अनदर एम्पलीफायर के साथ में। और यहाँ पे आप बेसिकली ये जो कि आपको इनपुट पीछे का जो बोर्ड मिलता है ना, ये PCB, ये पूरा का पूरा कवर करा गया है यहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा स्टील से ये कवर करा गया है। तो यहाँ पे नैनो ICs का यूज में लिया जाता है। अगेन इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट, यानी आउटपुट में जो आपको क्लियरिटी मिलता है, या फिर कह लीजिए एम्पलीफायर में जो आपको आउटपुट मिलता है वो ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे मॉड्यूल दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का मॉड्यूल, सिंपल सा है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत छोटा सा है, नहीं ये क्लास आई की टेक्नोलॉजी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज में लिए गए हैं वो सारे के सारे आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि आपको मार्केट में मिले ना, या फिर कंपनी आपको प्रोवाइड ना करा पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो NJ सीरीज के इसमें ट्रांजिस्टर यूज करे गए हैं। NJ सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है, अगेन
काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स एम्पलीफायर्स में एनजी सीरीज ही यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाता है, तो जितने भी आपको कंपोनेंट्स है, फिर चाहिए रेसिस्टेंस ले लीजिए, फिर चाहिए ट्रांजिस्टर ले लीजिए, फिर कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और ये जैसे सकते हैं ये 2 कोर्स लगाई गई हैं, ये कोर्स ही डिफरेंट है, यानी आपको अगर क्लासेस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। और हीट सिंक आप देख लीजिए, हीट सिंक कितनी पतली है इसके अंदर। वही है ना कि यहाँ पे आपको हीटिंग इश्यू बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाला है, हीटिंग है ही नहीं। मैंने भी उसको एम्पलीफायर को फुल ओवरलोड पे चलाया, कोई हीटिंग का मुझे मालूम ही नहीं चला। ये 2 हीट सिंक है, यानी एक इस साइड है, लेफ्ट एंड राइट जो है वो हीट सिंक अलग अलग करी गई है, तो यहाँ पे ये हीट सिंक अलग अलग करी गई है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गैप रहता है जब लगता है, इसके अलावा बस ये आपको इतना ही सही ये आउटपुट केबल्स मिलती हैं। ये तो हो जाता है इसका पूरा मॉड्यूल। यहाँ पे कैपेसिटर आप देख लीजिए, कैपेसिटर के अंदर आपको 3300 UF 250 वोल्ट के आपको कैपेसिटर्स मिल जाते हैं। तो ये 2 4 2 6 कैपेसिटर्स का इसके अंदर यूज मिलेगा है। ये है इसका टॉरॉइडल कॉपर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ओवरऑल इतनी सी है, बस ये 2 फैंस हैं। इन फैंस का भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी तक जितना यूज करा है कोई हीटिंग मुझे इसमें आया ही नहीं है। और इससे यही साबित होता है कि एम्पलीफायर जो है वो स्टेबल है। परफॉर्मेंस क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस में अगेन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई हीटिंग नहीं है, तो आपको उड़ने के चांसेस या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स खराब हो रहा है। और ये है दोस्तों इसका पूरा का पूरा इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगा फ्रंट बैक, साथ ही साथ मैंने जो कि आपको इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखाया, आपको पसंद आया होगा। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि हाँ ये क्लास आई कैसे है और क्लास एस से कैसे बेटर होता है। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी पावर रेटिंग के बारे में। ये 8 ohms पे आपको यानी पर चैनल जो है वो आपको 1500 वाट आउटपुट निकाल के देता है। 4 ohms की अगर मैं बात करूं तो 4 ohms पे आपको ये 2500 वाट जो है वो निकाल के देता है। यही अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 ohms, ये आप इसको 2 ohms पे भी रन कर सकते हैं, स्टेबल है ये एम्पलीफायर 2 ohms के लिए। तो 2 ohms पे आप इस पे जो है वो 3600 वाट का आउटपुट ले सकते हैं, यानी पर चैनल जो है इतना आउटपुट आपको देता है। या अगर आप ब्रिज पे चलाना चाहते हैं, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ही आउटपुट चाहिए लेकिन ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसका ब्रिज का यूज ले सकते हैं, लेकिन कनेक्शन पीछे आप चेंज कर लेना। ब्रिज पे ये 8 ohms पे 5000 वाट दे देता है, 4 ohms पे ये आपको दे देता है 7200 वाट यानी 7200 वाट। ओवरऑल 900 इसका जो है वो डैम्पिंग फैक्टर है। वेट की बात करूं तो 34 किलो 900 या 35 किलो के बीच में इसका जो है वो वेट है। हाँ ये C20 जो कि आपकी ब्लैक ब्लू वाली जो थे ना वो कॉम्बिनेशन पहले वाली क्लास एच वाली, उससे वेट इसका कम है, लेकिन आप देखें ना कि पावर में ये ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अगर आप पावर कंपैरिजन इसके साथ में करेंगे तो C20 जो कि आपको V2 सीरीज जो कि आपको ब्लैक एंड ब्लू पैनल में मिलती है, वहां पे आपको तकरीबन 2100 वाट के लमसम जो है वो आउटपुट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2500 वाट आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्लास आई और क्लास एच में क्या डिफरेंस है। एक तो पावर का डिफरेंस है, दूसरा यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, तीसरी चीज यह है कि क्लास आई के एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी रेट होती है और कंपैरिजन अगर आप करेंगे क्लास ए बी या क्लास एच के एम्पलीफायर से, तो इनकी जो एफिशिएंसी रेट होती है वो ज्यादा होती है, यानी आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा और हीटिंग जो डिस्टॉर्शन जो हीटिंग के वजह से जो आपको डिस्टॉर्शन मिलता है वो आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक तो एफिशिएंसी रेट इसमें बढ़ गया, लाइट वेट हो गया, वेट कम हो गया, पावर ज्यादा आपको मिल गया, डिस्टॉर्शन भी कम हो गया, और चौथा यहां पे इसके अंदर जो कि आपको कंपोनेंट्स या फिर इसके अंदर जो क्वालिटी आपको मिलेगी आउटपुट की, वो क्लास एच से कहीं ज्यादा जो है वो बेहतर होती है। तो ये है दोस्तों डिफरेंस क्लास एच जो कि आपको C20 देखने को मिलती है, जो कि आप अभी तक यूज कर रहे हैं, और इस एम्पलीफायर में जो कि आपको E6 मॉडल में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों सारी की सारी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की। अभी हम बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए मैं अभी आउटडोर में आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे 2 बेस, एक टॉप का हम सेटअप कर रहे हैं, उस पे 2 बेस के लिए हमने इस C20 को यूज करा है। 4000 वाट की बेस है, पूरी क्लिप पे चलेंगे। आप ये बोलते हैं कि क्लिप पे क्यों यूज करें, उसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये दोस्तों हमारा एम्पलीफायर। अभी हम बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए मैं अभी यहाँ पे लगा चुका हूँ, कैसे कर रहे हैं हम टेस्टिंग वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं, स्पीकर कौन सा लगा है, कितने वाट की बेस है, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम को मैं हमेशा अगेन फुल करता हूँ, और आपका ये क्वेश्चन रहता है कि भैया आप क्लिप पे क्यों लेके जाते हो, क्लिप क्यों आता है। अगेन एक चीज मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि क्लिप पे जाना जरूरी है अगर एम्पलीफायर हम टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लिप पे नहीं लेके जाएंगे तो उस एम्पलीफायर का निचोड़ यानी वो कितनी क्षमता है, क्लिप पे जाने के बाद या फिर ओवर जाने के बाद क्या वो डिस्टॉर्शन दे रहा है या आवाज में कुछ कमी निकाल रहा है, तो वो सारी चीजें चेक करनी होती है। अगेन दुनिया का कोई भी एम्पलीफायर होगा, जब उसकी पावर निकाली जाती है
तो अगेन वो क्लिप पे ज़रूर जाता है, फिर चाहे वो 2-4 सेकंड के लिए क्यों ना जाए, लेकिन वो क्लिप पे ज़रूर जाता है, तभी उसकी एक्चुअल पावर निकल के आती है सामने, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं। तो ये मत भूल जाइए, ये मत सोचिए कि कोई क्लिप पे आएगा एम्पलीफायर तो ख़राब है, ऐसा है नहीं। जब तक उसकी पावर मालूम नहीं चलेगी, जब तक वो क्लिप पे नहीं आएगा या फिर ओवर नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी ये डाला हुआ है, और यहाँ पे हमने क्रॉसओवर यूज़ करा है। क्रॉसओवर सिर्फ और सिर्फ बेस को दे रहा हूँ, डायरेक्ट टॉप है। टॉप के लिए हमने एक यहाँ पे अलग से एम्पलीफायर लगा रखा है। हाँ, मैं मॉनिटर यहाँ पे यूज़ कर रहा था एक्टिव, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था उस मॉनिटर में, क्योंकि बेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एम्पलीफायर डाल के एक टॉप डाल दिया, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे वो प्लेयर लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे टॉप और बेस दिखाता हूँ। ये है हमारा टॉप और बेस, जो कि है टॉप में 600 प्लस 600 वाट का स्पीकर डाला हुआ है। यहाँ पे अगेन अगर मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमने PD1850 डाला हुआ है, जो कि 2000 वाट का कहा जाता है, 5 इंची इन आउट वॉइस कॉइल। तो यहाँ पे ये 2 बेसें हमने डाली हुई, तो टोटल 4 और 4 आप देख सकते हैं इस लोड पे कितना चल रहा है अभी। 4 और 4 पे 4000 वाट की हमारी बेस होगी, तो 4000 एक चैनल पे, 4000 एक चैनल पे। अगेन यहाँ पे इसलिए मैंने कहा ना कि मैं इसको ओवर लेके जाऊँगा और देखूंगा इसका परफॉर्मेंस, और एम्पलीफायर आपको लास्ट में बताऊंगा कि हाँ इसका परफॉर्मेंस कैसा था। अगेन बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करनी है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं और करते हैं स्टार्ट हमारा सॉन्ग।
कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे इस एम्पलीफायर को क्लिप पे यूज कर रहा हूँ, या फिर मेरे जितनी भी अभी आप टेस्टिंग देखेंगे वहां पे ज्यादातर एम्पलीफायर्स को मैं क्लिप पे क्यों चलाता हूँ, आपको रीजन अब मालूम चल गया होगा कि कभी भी एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है आपको अगर पूरा निकालना है कि हाँ ये एम्पलीफायर मैक्स टू मैक्स कितना आउटपुट दे सकता है, तो हमेशा क्लिप पे या फिर आपको पूरा पीक पे उसको लेके जाना पड़ेगा, तभी एम्पलीफायर का एग्जैक्टली मालूम चलेगा कि ये कितना आउटपुट दे रहा है। और कहीं ये ज्यादा आउटपुट पे यानी लाल आपका जो कि क्लिप है या फिर पीक पे जा रहा है तो डिस्टॉर्शन तो नहीं कर रहा है। ये चीज तभी समझ में आती है आप कहीं यही चला रहे हैं नॉर्मली सिग्नल पे आप चला रहे हैं तो वहां पे तो कोई सा भी एम्पलीफायर होगा वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मालूम तभी चलता है जब आप इसको पूरे पीक पे चलाएं। इसके अलावा मैं बात करूं इसके अंदर हीटिंग इशू बिल्कुल 1% नहीं है, फिर चाहे आप यहाँ पे 24 घंटा क्यों ना चलाएं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, एक तो इसके अंदर हीट सिंक या फिर इसके अंदर जो कि आपको कंपोनेंट्स है वो ऐसा लग रहा होगा कि काफी कम है, नहीं वो कंपोनेंट्स कम नहीं है, क्लास आई की टेक्नोलॉजी है। जैसे क्लास डी की टेक्नोलॉजी, क्लास डी में आपको हीट सिंक ना के बराबर देखने को मिलती है। और दोस्तों बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, ओरिजिनल यहाँ से आपको मिल सकती है। मार्केट में बहुत डुप्लीकेट इसके मिल रहे हैं और यही कोशिश में लगे हैं कि इसके डुप्लीकेट से कैसे मिल जाए। वही सारा पहला वाला मटेरियल अंदर डाल के फ्रंट पैनल जो वो चेंज करके आपको मिल रहा है एम्पलीफायर, तो थोड़ा सा बचिएगा। जो मैं आपको नंबर दे रहा हूं यहीं पे सिर्फ आप कोशिश करिए कि आप मालूम करिए कि आपका डीलर नियर बाय डीलर या फिर यहीं से आप बाय करिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।